जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार को जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी और 28 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि 9वीं से 12वीं कक्षा की ऑफलाइन कक्षाएं 14 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ ही अगर बात की जाए तो इस ऑर्डर में ग्रीष्मकालीन क्षेत्र के स्कूलों में शेष जूनियर कक्षाओं के लिए शिक्षण का ऑफलाइन मोड 21 फरवरी से शुरू होगा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भाजपा हिजाब के मुद्दे पर नहीं रुकेगी। वह मुसलमानों के अन्य प्रतीकों पर चोट कर उन्हें मिटाने की कोशिश करेगा। मुसलमानों के लिए सिर्फ भारतीय होना ही काफी नहीं है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू के रूपनगर में अतिक्रम हटाने की कार्रवाई कानून के तहत की गई है। ये कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की गई है। ये बात उन्होंने शनिवार को जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अगले अकादमिक स्तर 2022-23 से डिग्री कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट की डिग्री 4 साल की होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के ढांचे में बदलाव किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि वापस लिए गए विभिन्न पदों पर जल्द ही फास्ट ट्रैक से भर्ती की जाएगी। इसके लिए 2 महीने के भीतर नए सिरे से विज्ञापन दिया जाएगा। एनसीपीडीपी समेत 6 दलों पर आधारित गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि सिर्फ एक दल को फायदा पहुंचाने के लिए परिसीमन आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट तैयार की है। तारिगामी का कहना है कि प्रदेश के 5 सांसदों, जिनमें एनसी के भी 3 सांसद शामिल हैं, को मिली अंतरिम रिपोर्ट समझ से बाहर है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है। देश के 15 से अधिक राज्यों के छात्रों ने विभिन्न राज्य बोर्डों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आईसीएसआई द्वारा प्रस्तावित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को फिजिकल मोड की बजाय वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को पंजाब में अपनी पहली चुनावी रैली की। कोटकपुरा में उन्होंने अपने पंजाबी परिवार में विवाहित होने की बात कहकर संबंध बताए। वहीं आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा। भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई ने अपने कोरोना वायरस टीके के लिए आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। कंपनी ने कहा है कि उसकी कोवैक्सीन 12 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसी सिलसिले में कंपनी ने भारत के दवा विनियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को प्रस्ताव सौंपा है।